हैप्पी मदर्स डे। किरण ने बना लिया था। हैप्पी मदर्स डे खाला। ये भी आ गई। हैप्पी मदर्स डे। की बात काट रही हो अभी लास्ट। तो नाज़रीन मम्मी घर से हम आधे ये आधा ये आया है। ओके सबसे बड़े शौक से प्रॉपर भी इनका ये डायमंड से जो अभी इंडिया से लेकर आए हम लोग। ये गुजरात से आए थे। ये इंडिया मुगलों का था, इंडिया ने चोरी किया था, हम लोग लेकर आए अभी सीज फायर के बाद लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आप हम सबको ही पता है कि जो सिचुएशन थी मुल्क की, अल्लाह ताला सब के लिए बेहतरी करे। बहुत ही बस बार बार यही हो रहा था कि क्यों इंसान को समझ नहीं आती इंडिया वालों को कि लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा, बेकार है ये सब। आप मुल्क की तबाही, आपकी इकॉनमी आप और ख़राब कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि दिल जिगरे की बात है, जो माएँ जिनके नौजवान फ़ौजी सारे आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स सारे जो कि सरहद पे अपनी जान, अपनी वसीयत, अपनी दिल लिख कर गए कि उनको ये नहीं पता था कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो सोचो फल्ला, सोच के उन माँ बाप और बच्चों पे, उनकी बीवियों पे क्या बीत रही होगी। मैं तो यही सोच रहा कि अल्लाह मियाँ परवरदिगार बस रहम फरमाए, सब सही हो जाए। तो ये तो इंसान को सोचना चाहिए। मैं तो एक बात को ये कह रही थी कि भले मैंने तो वो तो उस वक्त पे सीज़ फायर हो गया था कि कम से कम जितने सोल्जर्स हैं आप लोग सोचो, लड़ झगड़ के क्या फ़ायदा। आप क्यों बिलावज अपनी जान दे रहे हैं? ऐसे थोड़ी है कि कोई हुआ नहीं है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, फिर भी आप मोदी के कहने पे जा रहे हैं। भैया आप सेटलमेंट कर लो। ये चीज़ कह रहे हैं पाकिस्तान, सबूत दो, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। तो ये तो जानबूझ वाली बात है ना। तो बहरहाल बस अल्लाह ने रहम फरमाया। जो जाने, जो लोगों का जो नुकसान हुआ, अल्लाह ताला उनको उससे डबल अता फरमाए, सब्र दे। जिनके प्यारे उनसे चले गए, मतलब इट्स नॉट ईजी। मैं इसलिए ख़बरें नहीं सुनती, मुझे बहुत मतलब इंसान अपने पर सोचता तो बस इंसान बस नहीं चलता कि रोना ही आता रहता है। बाहर अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और हिम्मत हौसला दे। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह उन फ़ौजियों को और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, अल्लाह उनको हिम्मत, उनके घर वाले को कितना एक रिलीफ मिला होगा। ओ माय गॉड, वो सोच के फीलिंग जो है ना अजीब होती है। ओके नाज़रीन, मगर आज है मदर्स डे। मदर्स डे माँ से बढ़ के कोई, कहते हैं ना ये माँओं की दुआएं हैं। कितने माँओं की दुआएं हैं, औरों की दुआएं, जो कि एक अल्लाह ताला ने कहते हैं ना ये वॉर जो था इट्स टू एन एंड, ख़त्म है, शुक्र है। और ये वाली बात है कि मैं तो ये कहती कि हमारे लोगों में जोश है, जज्बा है, अल्लाह ताला है कि बस अल्लाह ने बड़ा रहम फरमाया। तो मम्मी के घर बस ये था कि हम जा रहे थे, कहा मम्मी आप आ जाएं। मैं तो पसीने मैंने कहा बस एसी क्या चलाऊं, जा रही हूँ। मैं मम्मी आप आ जाएं, आप जो है कि कहते हैं हम आपको कहीं बाहर चलते हैं, मैं और किरण आपको लेके ना, तो या फिर यहाँ आ जाएं, यहाँ से इनको मिलना था अपने दोस्त के पास। कहते नहीं मैं आज काम वाम किया है, सफाइयाँ करवाई, बहुत थक गई हूँ। तो बहरहाल मदर्स डे है, तो अब मैं बस जा रही हूँ, आके मुझे करना है अपने रूट टचअप। तो मैं इसी वीडियो में आपको रूट टचअप बताऊँगी किस तरह से करना है आपको अपना रूट टचअप। पहले बता चुकी हूँ, लेकिन जितने मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको ताकि और पता चले। तो चलें जी, अब हम चलते हैं। मैं किरण को पिक करूँगी। मैंने अभी पिज़्ज़ा, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। थोड़ा सा मैं देखती हूँ केक और प्लेन केक एंड कुछ निम्को लेकर जाऊँ। तो अलीज़ा को उठाए, जल्दी से अलीज़ा उठो और चलते हैं। तो बस ये था। अब देखिए पसीने हो रही है क्योंकि वैसे आके जो है साफ़ होना है। कमरा साफ़ हो गया, संडे का दिन है, संडे का दिल चाहता है बस मैं ऐसे ही रहूँ, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। लेकिन रात में हमारी दोस्त शेफ़ समिया की बर्थडे है, तो अल्लाह का शुक्र है हालात जो है वो सही हैं, तो हमने कहा चलो लेट्स सेलिब्रेट। तो एक मदर्स डे भी हो जाएगा, एक जो कि अभी जो हालात थे वो सीज़ फायर हो गई है, एटलीस्ट आपस में जो भी बातचीत करेंगे तो उस सब को सेलिब्रेट करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है।
गाड़ी में मैं बैठ चुकी हूँ और अली से बेचारी आ रही, उठ गई फ़ौरन। अच्छा मैंने पूछ लिया, मैंने गुस्सा होती कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछती हैं। तो बस ये देखें हालत क्या हो रही है। जल्दी से हैप्पी मदर्स डे ने बना लिया था। हैप्पी मदर्स डे खाला। ये भी आ गई है, अली से भी आ गई है। अब हम जा रहे हैं माँ के घर। चलो जी आ गए मम्मी। हैप्पी मदर्स डे। अंधेरा हो रहा है। नहीं नहीं ऐसे दूर से अंधेरे में घबराए नहीं। जी नहीं, मदर्स डे के लिए लेकर आया। अच्छा अरे मैं तो मम्मा के कमरे, मम्मा की गाड़ी में भी ऐसा लग रहा था हीटर में बैठे हैं। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। यम्मी पिज़्ज़ा। अच्छा मैंने दूसरा वाला लिया पिज़्ज़ा, तो लेस स्पाइसी अच्छा लग रहा है। पैकिंग चीजें के लिए लाई है, मम्मी के गट में बैठ नहीं यार कभी और खा लेंगे ना। ये क्या ये सब न्यूट्रेला वो भी है और ये डोनट्स भी हैं, खाते रहेगा। खाएगा ये आप खाएंगे। अच्छा ये जो है ना ये ऐसे ये चिकन सैंडविच नहीं है, मतलब चिकन के अंदर, चिकन अंदर बाद में भी खा सकती है। नहीं नहीं ये आप और ये चाय पाई तो खाएंगे लोग के रख ये खाएंगी कोई पैसे साथ अभी चाय के साथ खाएंगी आप। ओ क्यों खा लो ना, तुम तो ले लो। मेरी मम्मी जो है ना ये क्या करती हैं ना, उधर आएंगी पार्लर क्यों कर लें और ये कह रही कि मेरे तुम थोड़े से ट्रिम कर दो। लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, देखें ये मैं कहा मम्मी हद होती है। मुझे लगा नानी निकाला था कोई कपड़ा वपड़ा काटना होगा। ये देखो कह रही बाल अली इस तरह बाल काटते थे कि ये भी होता है, बस मम्मी चाहती है एक लेवल में हो जाए। नीचे दिखाए ये बेटा ये अब काटने वाले हैं बाल। यस और हमारी शुक्र है मैंने ब्यूटिशियन नंबर 5 आपको ऐसे कैसी मैं कैसे पतली नहीं है देखें। ओह माय गॉड ये ज्यादा कोई इसमें सही नहीं ये वायरल ना हो जाए कि बेचारी अंबर है हेयरड्रेसर कैसी से एक और नीचे ना इधर मम्मी मैं काट चुकी हूँ आप इधर बैठ जाए आ जाए मैं काट चुकी हूँ आपके मुझे से पंकज बैठ गई हमारी मॉडल। हमारी मॉडल मम्मी की ऑलरेडी मम्मी के माशाल्लाह बाल जो है ना तो बहुत कम हो हम मम्मी हमारे बाल मम्मी पे गए इतने घने और ये हमेशा कहती बस मेरे कम कर दो, अंदर से थिनिंग कर दो और अब कहती है इतने मेरे उतरते। अभी मम्मी अभी भी माशाल्लाह सही है। अभी भी सही है। हाँ। अच्छा तो दो के बजाय एक मैं कहते आ जाए घर में पैकिंग सही है बिल्कुल। मैंने नहीं अभी रुक जाए मैं करने दूँ। अच्छा कुछ नहीं ज्यादा कर काटना नहीं कुछ नहीं आपके बस जरा से वो साइड के लंबे ये लंबे आप कह रही हैं हाँ। बस ये करना है नहीं पूरे कर दो, ये आधा ही इसलिए ये तो ऑलरेडी छोटे हैं। अच्छा, मैं अच्छा, ट्राई कर रहे हैं नहीं, ये तो क्लोज हो जाएगा। ये 1 पे नोट टाइम के बाद काट रही हो। अभी लास्ट राफिया का किया था, काटे थे बाल या नहीं किए थे एडिटिंग? अपने काटती है नाजरीन ये कैंची का साइज देखें आप। नानी कह रही है ओ माय गॉड पैपराजी इतने इतने कैमरास है मेरे ऊपर। हाँ बस उसके मैं वही तो कर रही हूँ। हाँ बस इसको लगा सकते हैं। देखिए जी ये मम्मी के पीछे की है, ये हाँ, थोड़े ये से सही इनके है, बड़े इसको हैं, ऐसे ही लगा दें। इसको हम यूँ करके ताकि गंद भी ना हो। ये देखें कैंची से हम ये काट रहे हैं। ये देखें कैंची भी कोई माशाल्लाह लगा कपड़ा काट लीजिए कैंची। ओह क्यूट माशाल्लाह कैसे फिर रहे हैं बेटा। हेलो हेलो मोरी तो नाज़रीन मम्मी घर से हम आ गए हैं। इस वक्त देखिए मैं पसीने पसीने हो रही हूँ क्योंकि मैंने एसी का जो है ना शटर सही करवाया और मुझे अब जाना है रात में समिया
शेफ़ समिया की बर्थडे पे। तो बस मैंने कहा मुझे बाल डाई कराने, मुझे तुम याद है कि मैंने आपसे कहा था कि ये अच्छा, अब मैं क्विकली समझाऊंगी, आई होप आपको समझ आ जाए। देखिए मेरा जो, जैसे आपको पता है, बाल ऊपर से स्ट्रीक्स वाले बाल हैं हल्के हल्के, और ये कभी अक्सर एरिया क्या है वो डार्क हो जाता है। अब बेसिकली अगर मैं अपने जो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, और वो ऐसा है कि मैं 7 लेवल, अब पूरा जब 7 लेवल लेते हैं, जो फैशन कलर होता है वो 7.1 2 3, ठीक है, अलग चीज़ है। जब खाली 7 होगा या 7-0, तो ये आपको देखो, ये 7-0 है और ये है 8-0, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल है तो आप डायरेक्ट 8, मगर बताने का मकसद ये है कि 7 सिंपल 7 या 7-0 असल स्ट्रेंथ इसके अंदर होती है, जो सफ़ेद बालों को डाई करेगा, कवर करेगा। लेकिन अगर पूरा 7-0 मुझे उसके अंदर कुछ कलर ऐड करना है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट 7-0 लगाऊं तो मेरी ये चीज़ डार्क हो जाती, तो मुझे वो नहीं पसंद है कि डार्क हो जाए। तो मैंने कई दफ़ा ट्राई किया, तो उसमें आप लोग अगर चाहें तो 7 के अंदर अब आप 7.2 गोल्ड होता है, 7.1 भी मिला सकते हैं। जैसे कि ये देखिए 7.1 7.0, आधे ये आधा ये भी कर सकते हैं, या 7-0 ज़्यादा, थोड़ा मिकदार ज़्यादा ले लें, ये थोड़ा कम ले लें, डिपेंड करता है आपके बालों का टेक्सचर। ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ थोड़ा बहुत, ताकि पूरा टीच नहीं कर रही, सही है। तो ये आपके बाल, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर ना कि थोड़ा सा कवर भी हो जाए। देखिए 8-0 प्लेन 8, इसके अंदर तासीर है कवरेज की ज़्यादा। पॉइंट के बाद 1 2 3 में ये फैशन कलर्स है, ये अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो वो कवर नहीं होते, लेकिन अगर 6 का लेवल लगाएंगे, 6.1 आधा 6, तो वो कवर कर लेता है, ठीक है। अब मैं अभी क्या करूँगी, मैं तीनों को मिलाऊंगी। मैं 7-0 मैंने मिला लिया था, ये देखें जी कि जल्दी में ये मैंने इतना 7-0 मिलाया है, ओके। अब मैं इसके अंदर ये 8-0 है, ताकि मेरे बाल डार्क ना हो, और 8-0 में भी है, तो ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ये 8-0 भी मिलाया है, ठीक है। और ये साथ में 7 हाँ, ये 7.1 भी मिला रही हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा वो, ये देखें 7.1, ये ऐश देखिए ग्रीन रेड टिंच जिसमें हो तो ये काट देता, ठीक है ना। ये मैंने ये थोड़ा सा मैंने फैशन कलर 7 की सीरीज़ दे दी है, ये बस। अब मैं अंदाजे से वेइंग स्केल, जो हम जब प्रोफेशनली लोगों के डाई करती हूँ तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, अपने में नहीं। अच्छा देखें, उफ़ा भी कहेंगे कैसी हालत में आ जाती हूँ कभी तक तैयार, कोई बात नहीं। ये मैं 10 वॉल्यूम कर रही हूँ, आप लोग नहीं कि 20 वॉल्यूम, जितना 20 वॉल्यूम से कलर और एनहांस होता है, ठीक है, लाइटर होगा। लेकिन क्योंकि मेरे बाल कैरेटिन है, कैरेटिन में 20 वॉल्यूम से मैं रूटा चपअप नहीं करती, मैं 10 वॉल्यूम से, क्योंकि 20 वॉल्यूम क्यूटिकल खोल देता है तो मेरा कैरेटिन हट जाएगा। तो जो कभी काम कराना है वो सिर्फ कैरेटिन से पहले। अब कैरेटिन के बाद हमारे रूटा चप तो करनी है ना, 4 महीने थोड़ी कि रूटा चप नहीं। तो मैं इसको हिलाया दूसरा, अब मैं ये जो ट्यूब्स है ना, मिकदार है, जहाँ लिखा था 1:1 का मतलब इक्वल, जितना ये डालेंगे इतना ट्यूब वज़न से। इस वाले ट्यूब का जो मैं लेकर आई हूँ सिल्की वालों का, तो ये इसमें मिकदार है 1:1.5, यानी कि जब वे स्केल करेंगे हम, अब आपके घर में स्केल तो नहीं होगा तो मैं इतना नहीं कहें, तो ये मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। अब मैं मगर अंदाजे से डाल रही हूँ, स्केल नहीं मेरे पास, ये देखें ये मैंने डाला, ठीक है। थोड़ा सा मैं पतला ही रखूँगी क्योंकि ये है, देखिए 10 वॉल्यूम से जो एग्जैक्ट कलर है ना वो ही आएगा, लेकिन मुझे एकदम डार्क ना हो ना, इसलिए मैंने 8 में लाया था, ठीक है। और हर कलर का एक अलग होता है, मैं कभी मेरे डार्क हो जाते हैं मैं उनको लाइट करती हूँ, ये देखें ना, ये देखें थोड़ा सा और डाल रही हूँ
और ये हमने कर लिया डाई। अब हम इसको डाई करेंगे। ये सब चीज़ें मैंने ख़त्म। तो मैं अपना बता रही मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं 7 हो या 7 हो, उसमें मैं थोड़ा 8 भी मिलाती हूँ। उसके अंदर फिर मैं 7 के साथ 0.1 भी ऐश फैमिली, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं कलर्स ऐश के। ठीक है, ये लें। अब इसको रूट एप्लीकेशन, ये मेरे बालों के लिए 7 बिल्कुल सेफ है। आपको आधा 7 आधा 6 कर दें, रूट कवरेज हो जाएगी, फिक्र की बात ही नहीं है। बहुत अगर लाइट बाल हैं पूरा 6 करेंगे तो डार्क हो जाएगा, फिर 6 पे मत आएँ। अगर आपके ज़्यादा बाल काले हैं तो बस डायरेक्ट 6 मिला दें, 6 के अंदर आधा आप 7 मिला दें तो आपके रूट होंगे ही होंगे। चले जी, तैयार हो गए। चले अब हम कलर बताते हैं। चलो जी, देखिए व्यूअर्स मैं बताऊँ, देखिए ये रूट टचअप हो गया, ये कलर आ गया है। ठीक है ना, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है ना, ये आ गया है। बस ये मेरे जो बाल हैं ऊपर के जो हल्के हल्के स्ट्रीक्स हुए हैं ये, और ये फिर अंदर ऐसा है। एंटर हो गए हम। तो अभी देखो सामिया का वेरी नाइस। हाँ यस कुछ मिल रहा है। यस यस यस, ब्लैक एंड व्हाइट। जूते भी। अच्छा, बर्थडे के गर्ल ये लेके कपड़े उतार लेते हैं। ये देखो, देखें जी इतनी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, मगर हमें खुद नहीं पता था जिस जगह हम आए हैं। ये आपको लोकेशन अब जाते हुए मैं दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हैं। खाना अब हम खाएंगे तो बताएंगे। वेरी नाइस रेस्टोरेंट, और ये यहाँ की ओनर है। ओके ओके हाँ ओके। और ये मेन इतिहाद पे ही जहाँ पे बिल्कुल जुबैदा सुहाता उसके बैक साइड, बिल्कुल मेन इतिहाद जुबैदा के बैक साइड। वेरी नाइस। अब खाना खाते हैं, हम खाना खा के बताएंगे। देखा फूड है, मैंने फूड ट्राई किया है। मैंने सिखाया, मेरे को ये सैलेड को मैं पूरा अभी तक तो हमने स्टार्टर्स खाए, बहुत मज़े का टेस्ट है। सबसे बड़े विश करके और फिर बस नादिया की लगा रहे, नादिया का आजा मजा। आओ बढ़िया, आओ ना बढ़िया आओ। चलो अमर आए। देखिए जी किरण ने क्या कहा है। ये अंबर मेरे लिए शर्ट लाई है। अच्छा लगा, बलून से मैच कर रहा था, सी खिंचवाना। चले जब भूख लग रहा है हमें। नाइस है सब। अच्छा सुनो, ये सूप कौन सा है? Birthday dear Samia, happy birthday to you. May you have many more. To you. अभी तक तो स्टार्टर सूप सब बहुत अच्छा था। अब हम खाना खाकर आपको बताएंगे कि कैसा है टेस्ट।
ओके व्यूअर्स, यहाँ पे क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नाजिया मलिक मेरे साथ है। और नाजिया, तुमने भी तो यूट्यूब बनाती हो। बिल्कुल, मैं यूट्यूब बनाती हूँ और थैंक यू सो मच अंबर आज मुझे चांस देने का कि मैं अपने बारे में बता सकती हूँ सबको। आप भी मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और देखें। और मैं आपको मेकअप्स के हवाले से बहुत सारी टिप्स देती रहती हूँ। थोड़ा मेरा पॉडकास्ट होता है तो नाजिया मलिक 799 नाजिया मलिक 799। हाँ, क्योंकि मेकअप के भी लोग मुझे भी कहते हैं भाई अच्छा ना था कि वैरायटी हो, ये बाहर से कोर्सेज करके आई है, तुम्हारे भी आइडियाज देखिए तो इंसान सीखता है एक दूसरे से और ना। पॉडकास्ट जो आप लोगों ने अंबर का देखा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फेमस आप ही लोगों ने किया है, वो मेरे ही चैनल का था। एंड थैंक यू सो मच अंबर, तुम मेरे पॉडकास्ट में आए और उसकी वजह से। अरे नहीं, ऑलवेज हम दोस्त हैं, खाली ऐसे थोड़ी एक दूसरे काम आए। और मैं लिख भी दूंगी कि नाजिया मलिक 799, ठीक है? सब्सक्राइब करें। जरूर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, लव यू। यू आर वेलकम। ये क्या पहना है भाई, समय दिखाओ। भाई ये डायमंड है जो अभी इंडिया से लेकर आए हम लोग। इंडियन डायमंड है ये। हम अभी हमारे मुगलों का छुपा के रखा ना उन्होंने, उन्हीं के खजाने से मैं ले आई थी। इसलिए मैंने डायमंड दिखाओ। तुम्हारे कहाँ के डायमंड है? ये भी मुगल सल्तनत के जो इंडिया से आए हैं। ये गुजरात से आए थे। ये इंडिया मुगलों का था, इंडिया ने चोरी किया था, हम लोग लेकर आए अभी सीज फायर के बाद। उसके लेकर आए। ओह माय गॉड, किरण की क्या है दिखाओ। ये कोविड। ओह माय गॉड, किरण। अभी तो मिला है। ये इंडिया वालों ने मिलकर बरतानिया को दिया था, हम छीन के लिए आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। कब्जा करके बैठा। ये हमने इंडियन ओशन से लिया, इंडियन ओशन के मोती हैं ये। यार वहाँ घुस गए तुम लोग। इंडियन ओशन के मोती हैं ये, सच्चे पाकिस्तान की क्या बात है, कहाँ का चला जाता है? पाकिस्तान पानी में, आसमानों में, सबके दिमागों छा गया, छा गया, छा गया। चलो जी, ये भी कहाँ से आए? ये राजस्थान से लाए लूट के अभी। करने के नाम पे मालिक गनीमत में लिया था।